गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कर्व ट्रेसिंग, कैसे कर्व का ट्रेसिंग किया जाता है। उसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया गया था। कोई भी कर्व आएगा अगर ट्रेस करना है तो उसमें कुछ पॉइंट्स जिसे बताए थे सिमेट्री। पहला पॉइंट सिमेट्री था, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्री है। दूसरा पॉइंट बताया गया था ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। फिर टेंजेंट बताया गया था, उसके बाद एसिम्पटोट्स, उसके बाद बताया गया था कि रीजन ऑफ द कर्व, कि जो कर्व जो है किस रीजन में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस में लाई नहीं करेगा। तो ये सब पॉइंट जो है सारा डिटेल बताया गया था कर्व ट्रेसिंग से संबंधित। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका, कर्व ट्रेसिंग का, और उसमें सारे पॉइंट जो बताए गए हैं उसको अब इसमें कैसे एसिम्पटोट्स निकालते हैं, कैसे ओरिजिन से पास करेगा या सिमेट्री किसके अबाउट है, तो वन बाय वन वही पॉइंट यहाँ करेंगे तब उसको ट्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन आज न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये कर्व एक दिया गया है जिसको ट्रेस करना है कि ये कर्व कैसे शेप इसका है, कैसे इसको होता है ये। तो अब इसको क्या करेंगे, जितना पॉइंट बताए थे प्रीवियस वीडियो में इसका कर्व ट्रेसिंग का, अब वही पॉइंट इसमें वन बाय वन हम लोग एक एक पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन given that y square 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दिया गया कर्व। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं। अब जो पॉइंट बताए थे वो ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बताए थे सिमेट्री। पहला पॉइंट बताया गया था कि कर्व देखेंगे किसके अबाउट सिमेट्री है। तो सिमेट्री में तीन चार पॉइंट बताया गया था। कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन वाई इक्वल टू एक्स, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। चार पॉइंट है जो बताया गया था सिमेट्री चेक करने के लिए। अब देखेंगे चारों पॉइंट्स में से कौन यहाँ है। तो सिमेट्री में द इक्वेशन कंटेन the equation contain only even power of y। दिया गया कर्व है, केवल अगर इवन पावर ऑफ y है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर इवन पावर ऑफ x है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और भी बताया गया था सिमेट्री चेक करने के लिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि y का केवल इवन पावर दिया गया है, y का इवन पावर है, इसका मतलब कर्व दिया गया ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। तो इक्वेशन कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ y, therefore the curve is symmetry about x एक्सिस। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये दिया गया कर्व है वो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस?
द कर्व कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ वाई। अगर यही इवन पावर ऑफ एक्स रहता तो सिमेट्री अबाउट वाई से लिख देते। फिलहाल पहला पॉइंट है सिमेट्री, द इक्वेशन कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ वाई, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन के लिए बताया गया था कि अगर दिया गया कर्व अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म। तो सेकेंड जो पॉइंट है ओरिजिन। the equation does not contain any constant term। The equation does not contain any constant term। कोई कांस्टेंट टर्म ये कंटेन नहीं किया है, इसका मतलब कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। therefore it is passes through origin। it is passes through origin। कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। दो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा ओरिजिन चेक कर लिए कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। तीसरा पॉइंट है टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया गया था, अगर कोई टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। उस कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 के इक्वल जो इक्वेट कर देंगे तो टेंजेंट पता चल जाएगा। टेंजेंट एट द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, the equation of the tangent is obtained by equating to 0 the lowest degree term, the lowest degree terms in the given equation, तीसरा पॉइंट है टेंजेंट एट द ओरिजिन। इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे जो दिया गया कर्व है इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, यानी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द गिवन इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से टेंजेंट निकल जाएगा। यानी कि जो कर्व दिया गया है उसको लिख सकते हैं 2ay²
माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब और लोएस्ट डिग्री टर्म तो वाई स्क्वायर लोएस्ट डिग्री टर्म जो है यही है 2a वाई स्क्वायर। तो लोएस्ट डिग्री टर्म equating to 0 the lowest डिग्री टर्म यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म यही है 2a वाई स्क्वायर 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 y square is equal to 0. This implies y is equal to 0. Y is equal to 0 is a double point. 0 is a double point. Y is equal to 0 तो y is equal to 0 0 यानी y is equal to 0 जो इज ए डबल पॉइंट हो गया। तो डबल पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया, पॉइंट डबल पॉइंट है। अब डबल पॉइंट में देखेंगे कि जो हमारा ये टेंजेंट जो है नोड है कि कस्प है। अगर दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो कस्प होगा, और दोनों टेंजेंट अलग अलग होंगे तो नोड होगा वहाँ पे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दो टेंजेंट आ रहा है वाई इक्वल टू 0 फिर 0, इन दोनों जो है कोइंसाइड कर जा रहा है, दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर गया यानी कस्प मिलेगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कस्प। कस्प के लिए बताए थे टेंजेंट्स आर टू टेंजेंट्स आर कोइंसाइड। अगर टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो नोड मिलेगा। तो यहाँ मिल रहा है कस्प, दोनों कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब y इक्वल टू 0 सेम वैल्यू आ रहा है, 0 0 दो बार आ रहा है यानी कोइंसाइड कर जा रहा है, रिपीट कर जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कस्प। टू टेंजेंट्स आर कोइंसिडेंट, द टू tangents are coincident, therefore origin is a cusp, therefore origin is a cusp। origin जो है कस्प है। कस्प में बताए थे जो कर्व होगा उसका एक ही टेंजेंट होगा, जैसे बताया गया था उसमें अगर कोई कर्व है एक ही दोनों के लिए टेंजेंट होगा, ये एक्स है वाई है ये ओरिजिन है, एक ही टेंजेंट होगा इसका दोनों का। या और भी बना सकते हैं इसको, ये टेंजेंट है, ये भी कस्प है, इस तरह से बनेगा कस्प के लिए। तो क्लियर हो गया, 4 पॉइंट हो गया। पहला आ गया सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ओरिजिन यानी कर्व ओरिजिन से पास करेगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं कंटेन किया है। तीसरा पॉइंट है टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो टेंजेंट निकला है वो दोनों कोइंसाइड कर जा रहा है, इसका मतलब जो है ये कस्प होगा। नेक्स्ट है पॉइंट एसिम्प्टोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स अब देखेंगे इसमें एसिम्प्टोट्स जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है। तीन बताया गया था एसिम्प्टोट्स के लिए।
कि दिया गया कर्व अगर एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस अगर है तो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई इक्वल टू 0, कोफिशिएंट को जहाँ जहाँ हाईएस्ट डिग्री होगा वाई का। तो यहाँ देख रहे हैं एसिम्पटोट्स जो कर्व दिया गया है, ये एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई, द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स equation of the asymptotes parallel to, दो लाइन जो है पैरेलल का सिंबल है, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस is obtained by equating the coefficient of highest degree of y of highest degree of y to 0, अब देख रहे हैं इसमें लिख सकते हैं इसको इस तरह से वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आप देख रहे हैं कि हाई किसके एसिम्पटोट जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि जो इसमें वाई स्क्वायर ही सबसे हाईएस्ट इसमें आ रहा है और इसका कोफिशिएंट ये है। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई टू 0, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई यही है, वाई स्क्वायर ही है, 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2a, ये इसका एसिम्पटोट हो जाएगा, यही एसिम्पटोट से x इक्वल टू 2a। एसिम्पटोट हो गया x इक्वल टू 2a। अगर यही एक्स स्क्वायर रहता है, अगर ये रहता तो उसका हाईएस्ट वाला इक्वेट करते कोफिशिएंट को, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, और एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर का हाईएस्ट है 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2a। ये हो गया एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ ऑब्सेंस ऑफ कर्व। रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व, रीजन ऑफ ऑब्सेंस ऑफ कर्व। अब देखेंगे इसमें कि जो ये कर्व दिया गया है x के किस वैल्यू के लिए ये y जो है पॉजिटिव मिलेगा। x से कुछ वैल्यू के लिए अगर y नेगेटिव मिलता है तो y स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, यानी y इक्वल टू इमेजिनरी इसके पॉइंट आ जाएंगे। तो x के किस वैल्यू के लिए देखेंगे y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है,
तो देखिए इफ वाई स्क्वायर बिकम्स, अगर यहाँ x जो है 2a माइनस एक्स है, तो x अगर 2a से बड़ा है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये निगेटिव आ जाएगा। ये इफ x ग्रेटर देन 2a द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज निगेटिव। वाई स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव मीन्स वाई इक्वल टू अंडर रूट निगेटिव यानी इमेजिनरी, यानी x ग्रेटर देन 2a, यानी x जो है 2a से ज़्यादा नहीं होगा, उधर कर्व नहीं लाई करेगा। और दूसरा है कि x लेस देन 0, यानी अगर x जो है 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, तो उस केस में भी x क्यूब है, तो यहाँ से x निगेटिव मिल जाएगा। तो दो केस दिख रहा है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 2a पे वाई स्क्वायर निगेटिव मिल रहा है और x लेस देन 0 पे भी वाई स्क्वायर निगेटिव। वाई स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव, वाई इक्वल टू अंडर रूट निगेटिव, अंडर रूट निगेटिव मतलब इमेजिनरी। तो x की दो वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कर्व, ग्रेटर देन 2a एंड x लेस देन 0। उसी को लिख सकते हैं हम लोग वाई स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव, वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव ऑन putting x greater than 2a और x लेस देन 0, यानी x ग्रेटर देन 2a है, यानी कि ये x बड़ा है 2a से, यानी ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली वाई स्क्वायर की वैल्यू जो निगेटिव हो जाएगा। और दूसरा है x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो ये तो 0 छोटा है, लेकिन यहाँ x 0 से छोटा निगेटिव है और x क्यूब है, इसका मतलब ये भी निगेटिव में आ जाएगा। दो केस के लिए वाई स्क्वायर निगेटिव मिलेगा, तो उसी को हम लिख रहे हैं वाई स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव ऑन पुटिंग x ग्रेटर देन 2a और x लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 0 यानी x नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द कर्व does not exist for x less than 0 and x greater than 2a। इसमें बच्चों किसी की डाउट तो है नहीं कि y की वैल्यू जिस x की वैल्यू के लिए निगेटिव अगर आएगा तो x के निगेटिव वाले डायरेक्शन में ये कर्व लाई नहीं करेगा। जैसा कि इसमें दिया गया है 2a माइनस एक्स है, तो अगर x 2a से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। और दूसरा केस है x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 में नेगेटिव, तो x क्यूब है तो नेगेटिव आ जाएगा। उस केस के लिए भी वाई स्क्वायर नेगेटिव मिलेगा। उसी को लिखा गया है वाई स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव ऑन पुटिंग x greater than 2a or x less than 0। Therefore, the curve does not exist for x less than 0, मतलब x जो है नेगेटिव, x के नेगेटिव डायरेक्शन में कर्व लाई नहीं करेगा एंड x ग्रेटर देन 2a के उधर कर्व नहीं जाएगा। तो फाइनली सारे पॉइंट हो गए, सिमेट्री, ओरिजिन, टेंजेंट, कस और एसिम्प्टोट्स, और किस कर्व कहाँ लाई, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस में लाई नहीं करेगा। और फाइनली इसको अब कर्व को ट्रेस करेंगे। सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब कर्व हम ट्रेस करेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y डैश, ये x डैश, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब पहला पॉइंट था सिमेट्री, तो कर्व इज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। कर्व हमारा जो है वो
और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस था। एक्स एक्सिस के सिमेट्री इस जो प्रीवियस वीडियो हमने बताए थे कि कर्व की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि कर्व अगर है तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस ये है, यही सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी कि इधर ही कर्व रहेगा ये, और नोड है वो क्या नाम है, इसमें कस्प मिल रहा है, तो कस्प का मतलब जो है, और कर्व ओरिजिन से पास करेगा, जो हमारा कस्प है यानी ये ओरिजिन से पास करेगा, ये हो गया सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, इसकी इधर ही है, और कर्व था ओरिजिन से पास करेगा, तो कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, उसके बाद सिमेट्री हो गया और कर्व ओरिजिन से पास। तीसरा था टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो टेंजेंट हमारा जो आया था y इक्वल टू 0 यानी डबल पॉइंट, और जो टेंजेंट दोनों कोइंसाइड कर गया था, कोइंसाइड केस में कस्प मिलता है, वही देखिए कर्व जो है कस्प का यही शेप है, और दोनों के लिए एक ही टेंजेंट है y इक्वल टू 0, दोनों के लिए यही टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y 0 है, यही टेंजेंट यानी ये टेंजेंट, और ये हो गया कस्प, टेंजेंट हो गया ओरिजिन से पास कर रहा है। उसके बाद एसिम्पटोट्स था, एसिम्पटोट्स आया था x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ax इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा, ये यही है x इक्वल टू 2a, यही है x इक्वल टू 2a, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 2a, इसी को कहते हैं टेंजेंट, यही है वो एसिम्पटोट्स, इसी को कहते हैं एसिम्पटोट्स, यानी कर्व हमारा यही है x इक्वल टू 2a, यानी यहाँ से इसके उधर कर्व ये लाइन नहीं करेगा, इसके इधर कर्व नहीं जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 2a ये नेगेटिव मिल जाएगा, तो नेगेटिव मिलेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, वाई इक्वल टू अंडर रूट में नेगेटिव यानी इमेजिनरी, उसके लिए कोई कर्व ला ही नहीं करेगा, तो कर्व हमारा जो है इस एसिम्पटोट्स के राइट साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि यही है ग्रेटर टू पर नेगेटिव आ रहा है। और दूसरा था x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड और फोर्थ थर्ड में नेगेटिव होता है, तो x लेस देन 0 का मतलब यह है कि x नेगेटिव, यानी कर्व हमारा जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आएगा, इधर कर्व लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और x ग्रेटर देन 2a, x इक्वल टू 2a यही लाइन है एसिम्पटोट्स का, इसके इधर कर्व नहीं जाएगा, तो यानी कर्व हमारा ओरिजिन और इस एसिम्पटोट्स के बीच में लाई करेगा, देखिए यही है, इसके बीच में लाई कर रहा है, ये है कर्व जो मिला है, ये कस्प है, और दोनों का टेंजेंट एक ही है y इक्वल टू 0, दोनों के लिए कोइंसिडेंट कर जा रहा है। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे कर्व को हम लोग ट्रेस कर दिए हैं, तो फाइनली यही कर्व का शेप है। तो ये है कर्व ट्रेसिंग, जो भी कर्व आएगा ध्यान देना इसमें, तो फाइनली इस कर्व का ट्रेस किए हम लोग, तो ये यही कर्व का ट्रेसिंग है, इसको कहते हैं सीसाइड, इसको कहते हैं इस कर्व का नाम है सीसाइड। तो जो भी कर्व आएगा उसको तो सारे पॉइंट को वन बाय वन सब पॉइंट को जब हम कंसीडर करेंगे तभी कर्व को ट्रेस कर पाएंगे, ऐसे रैंडमली किसी कर्व को नहीं ट्रेस कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तो जो y एक कर्व है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर 4x अभी तक जो लोग पढ़े हैं इसको ड्रा करते हैं जब, तो ये है, यही है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला का इक्वेशन है ये,
तो इसमें अभी तक तो पढ़े हैं तो कर्व ट्रेसिंग जानते नहीं थे, केवल जो है वाई स्क्वायर 4ax एक कर्व खींच दिए, यही वाई स्क्वायर 4x है। तो किसी को नहीं पता है कि ये वाई स्क्वायर 4x क्यों यही शेप ऐसे ही होता है। आज सब लोग जान गए कर्व ट्रेसिंग, किसी कर्व का ट्रेस करने के लिए इसे 5-6 पॉइंट का ध्यान रखना है। उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो कर्व कैसे ड्रा होगा। जैसे मान लीजिए पैराबोला है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ओरिजिन से पास किया, देखिए वही ओरिजिन से पास किया है। वाई स्क्वायर में इवन नंबर है, इवन पावर है वाई में, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। तो ये सब चीज पॉइंट है जो भी है, तो ऐसे ही अब डिफरेंट डिफरेंट कर्व दिए जाएंगे और ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको ट्रेस करेंगे। थैंक यू।